जो 28 लोग मरे उसके जिम्मेवार कौन है? नरेंद्र मोदी जिम्मेवार है, अमित शाह जिम्मेवार है, आप भाजपा के जिलाध्यक्ष, आप इसका जवाब दीजिए लोगों को। सबसे पहले तो आपका मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ। अरे अभी धन्यवाद की बात नहीं है सर, 28 लोग मारे गए हैं, दुख का समय है, आप जिसका जवाब दीजिए आप लोगों को। पहले बात तो सुन लीजिए। और देश देख रहा है, देश देख रहा है, देश भी जवाब देगा। आने वाला जो है 2025 में चुनाव है, उसमें देखेंगे, उसमें जो देखिए यहाँ पे मौत हुई 28 लोगों की, चुनाव की चर्चा इनको चुनाव का चिंता है। आपको चुनाव का चिंता है जिला अध्यक्ष महोदय, 28 लोगों की मौत हुई, आप बार बार चुनाव। हम ये कह रहे हैं कि पब्लिक जवाब देगी ना, चुनाव में जवाब। देखिए देश तो अपना काम कर ही रहा है। देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, वो तो काम कर ही रहे हैं। देश भी जो देश में जो रह रहे हैं, जो देश के हित में सोच रखते हैं, वो भी जवाब देने का काम करेंगे। नोटबंदी करके आतंकवादियों का कमर तोड़ना था, उनकी कमर मजबूत कैसे हो गई? भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेताओं से लेकर के जन जन से जुड़े हुए बात हो रही आतंकी हमले के, आप नेता पे बार बार आ जा रहे हैं। आपको कहीं जाना है, बहुत बिजी, आप जा सकते हैं। आप नहीं, आप बहुत बिजी हैं जिलाध्यक्ष महोदय। हम बात कर रहे हैं आतंकी हमले, आप नेता की बात करने लगे। बोलिए भाई, जवाब दे रहे हैं। 28 लोगों की मौत के जिम्मेवार कौन? नरेंद्र मोदी, अमित शाह। सारे एक्शन तैयार हो रहे हैं, इसका रिएक्शन बहुत शानदार होगा। जो दुनिया याद रखेगा, एक एग्जाम्पल सेट होगा। पहले भी एग्जाम्पल दुनिया तो याद रखा है सर, पुलवामा हमला दुनिया याद रख रहा है, ये हमला भी दुनिया याद ही रखेगा। स्ट्राइक भी दुनिया याद रखा है ना, सर्जिकल स्ट्राइक भी तो दुनिया याद रखा है ना, इसका भी रिएक्शन दुनिया याद रखेगी। बिल्कुल, सर्जिकल स्ट्राइक सबसे बेस्ट स्ट्राइक हुआ पूरे वर्ल्ड में, जो सारे लोग गए और सुरक्षित अपने काम करके वापस आए। पहलगाम में आतंकी हमले में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। शोक सभा मनाने के बदले भाजपा के लोग मीटिंग कर रहे हैं। जैसे ही मुझे ये जानकारी मिली, हम ये जानने आ गए कि यहाँ पर क्या मीटिंग हो रही है। और मीटिंग अगर हो रही है तो जो 28 लोग, लगभग 2500 लोग से ज्यादा जो मारे गए हैं, उनके लिए दोषी कौन है? भाजपा के जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं, इनसे हमारा सवाल रहेगा। थोड़ा आप आगे आ जाएंगे। आप भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, पहलगाम में 28 लोगों की मौत हुई है। भाजपा लगातार दावा कर रही है कि नोटबंदी के बाद जो है वो आतंक खत्म हो गया, आतंकवादी खत्म हो गए। लगातार दावा करते हैं कि 370 हटने के बाद आतंकवादी खत्म हो गए। जो 28 लोग मरे उसके जिम्मेवार कौन है? नरेंद्र मोदी जिम्मेवार है, अमित शाह जिम्मेवार है, आप भाजपा के जिलाध्यक्ष, आप इसका जवाब दीजिए लोगों को। सबसे पहले तो आपका मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ। अरे अभी धन्यवाद की बात नहीं है सर, 28 लोग मारे गए हैं, दुख का समय है, आप जिसका जवाब दीजिए आप लोगों को। पहले बात तो सुन लीजिए। सबसे पहले तो ये भाजपा का यहाँ किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा। हम लोग जन संवाद करने के लिए हम लोग आए हुए हैं, ठीक है, फतेहपुर की धरती पे। रह गई अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी सभी देशों में जा करके शांति के लेकर के बैठक कर रहे हैं। आपका अपना देश शांत नहीं है, आप दूसरे देश में शांति फैलाने चल रहे हैं। आप देखिए, जहां बहुलता जनसंख्या आप देख रहे हैं, तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है और बहुत बड़ा क्षेत्र है, और इतने बड़े क्षेत्र और ये देश जनसंख्या के हिसाब से नंबर 2 पे है। तो कहीं न कहीं जो घटना जो हुई है, कुछ ऐसे लोग हैं इस देश में जो शांति को बना करके नहीं रहने देना चाह रहे हैं। कौन है वो लोग? आप नाम क्यों नहीं लेना चाहते भाई? कौन है वो लोग? शांति, आप देखिए कौन लोग हैं, तो ये तो खुल करके आप भाई कैसे बता सकते? क्यों नहीं बता सकते? जो देश के हित में बात या देश के हित में जो सोच नहीं रखते हैं, वैसे लोग हैं जो देश को बर्बाद करने के लिए सोच। खुल के आपको बोलने में डर क्यों? भाजपा के लोग डरते हैं क्या? खुल के क्यों नहीं बात कर रहे हैं? तो खुल के क्यों नहीं बात कर रहे हैं? कुछ देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं, अब जब पूर्ण रूप से हम जानेंगे तभी ना बताएंगे भाई साहब। हम जान नहीं रहे हैं तो उसके बारे में कैसे करें? उग्रवादी तो हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, ये तो कोई भी हो सकता है। गृह मंत्री आपका है तो आप अपनी जवाबदेही आप क्यों नहीं लेते हैं? आपका इंटेलिजेंस जो काम करता है, जो आतंकवादियों के बारे में जो सूचना देता है, वो आपका फ्लॉप कर गया, वो आपका सूचना फेल कर गया। आप जो है अपनी जवाबदेही ले नहीं रहे हैं। आप ये नहीं कर रहे हैं क्या हमारा गृह मंत्री दोषी है? आप ये क्यों नहीं कहते? आप देखिए, जहाँ जो घटना हुई है वो आप जान रहे हैं कि सटे हुए पाकिस्तान से है। अच्छा, ये तो देख रहे हैं आप। तो पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने वाले में से हैं, वो आपके घर में कैसे घुस आएगा? ऐसा माहौल क्रिएट अगर इसी प्रकार से होते रहेगा तो हमको स्टेप तो उठाना ही होगा। रह गया कि हम तो अभी हर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं कि हम लोग जोड़ करके चले, हमारा देश आगे बढ़े। हम लोग ये सोच बना करके चल रहे हैं। अगर इस प्रकार से मनोवृत्ति और सोच बनाए हुए हैं तो उसके ऊपर पहल किया जाएगा। 28 लोगों की मौत की जिम्मेवार कौन है भाई? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी सरकार में कहीं ना कहीं जो है वो कुछ नाकामी है? ऐसा नहीं लगता? बड़ा देश में
सब जगह तो आप जा नहीं सकते हैं, आपका मीडिया सब जगह जा नहीं सकता, सभी जगह प्रशासन तो जा नहीं तो सकता आपके प्रधानमंत्री तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं, वो अपने देश को क्यों नहीं संभाल पाए? मैं तो यही तो कह रहा हूँ ना कि मैं यहाँ से निकलूंगा फतेहपुर से और कोई घात लगा करके चाहेगा कि हमको मार देगा, तो अब कैसे? कहीं न कहीं कुछ घटना हो रहा है, उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी संज्ञान में जो आया है उनके ऊपर स्टेप, बहुत ठोस स्टेप उठाने जा रहे हैं और जो भी जो सम्मिलित रहेंगे उस घटना में उनको कार्रवाई होने जा रहा है। कितने लोगों की मौतें हुई हैं? आप तो खुद बोलें कि 28 लोगों का, आपको नहीं पता है? तो हम देखिए, पता तो है लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से कितने लोगों का और मृत्यु हुआ है ये नहीं पता है, लेकिन 28 लोगों का हम भी सूचना के माध्यम से या न्यूज के माध्यम से जानकारी हमको मिला। जहाँ तक ये आपकी सरकार काम कर रही है उस पे? बिल्कुल कर रही है। जिसने मारा उसको मौत के घाट उतारा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई उतरेगा, और देश देख रहा है, देश देख रहा है, देश भी जवाब देगा। आने वाला जो है 2025 में चुनाव है, उसमें देखेंगे, उसमें जो देखिए यहाँ पे मौत हुई 28 लोगों की, चुनाव की चर्चा इनको चुनाव का चिंता है। आपको चुनाव का चिंता है जिला अध्यक्ष महोदय, 28 लोगों की मौत हुई, आप बार बार चुनाव, हम ये कह रहे हैं कि पब्लिक जवाब देगी ना, चुनाव में जवाब। देखिए देश तो अपना काम कर ही रहा है, देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी वो तो काम कर ही रहे हैं, देश भी जो देश में जो रह रहे हैं, जो देश के हित में सोच रखते हैं वो भी जवाब देने का काम करेंगे। नोटबंदी करके आतंकवादियों का कमर तोड़ना था, उनकी कमर मजबूत कैसे हो गई? देखिए, एक तरफ जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा कई बिंदु पे चर्चा हुआ कि नोटबंदी जो हुआ है, नोटबंदी बहुत गलत स्टेप उठाए हैं, उसी का लोग में कुछ दिन हम लोग मोहलत दिए, नोट जितने जो पुराने नोट थे उनको लेने का काम। अब कौन नोट जमा कर रहा है वो तो सारे सिस्टम तैयार है, कौन कौन नोट जमा किए हैं, कितने नोट जमा किए हैं, बाकी जो गंदे तबके के लोग थे वो नोट जमा नहीं किए हैं। कहीं न कहीं मिली भगत कहीं न कहीं हो रहा है, किसी देश के पहल पे हो रहा है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो ये देश को एकदम निचले पायदान पे ले जाना चाह रहे हैं। इस जहाँ जहाँ हमारे बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए हैं, विष्णु की धरती है कहने वाले हैं, राम की धरती कहने वाले हैं, और हम लोग हमेशा सोच बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेताओं से लेकर के जन जन से जुड़े हुए बात हो रही है आतंकी हमले के, आप नेता पे बार बार आ जा रहे हैं। आपको कहीं जाना है, बहुत बिजी, आप जा सकते हैं। आप नहीं, आप बहुत बिजी हैं जिलाध्यक्ष महोदय, हम बात कर रहे हैं आतंकी हमले, आप नेता की बात करने लगे। बोलिए भाई, जवाब दे रहे हैं। 28 लोगों की मौत के जिम्मेवार कौन? नरेंद्र मोदी, अमित शाह? नहीं, ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे माननीय गणमान्य का, ये तो कहीं न कहीं इतनी बड़ी देश है जो किसी प्रकार से षड्यंत्र रच करके इस प्रकार से घटना का अंजाम जांच कर रही है, आपकी सरकार जांच कर रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है, धर्म पूछकर गोली मारा गया है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। धर्म पूछ के कपड़े उतरवा कर जो कलमा नहीं पढ़ पाए उनको गोली मारा गया है। और ये जो जिम्मेदार की बात कर रहे हैं, जिम्मेदार वो आतंकी है जिन्होंने ये कृत्य किया है, और इसका सजा उनको इससे डबल मिलेगा। और हमारे जो करंट सरकार है नरेंद्र मोदी का, वो देखिए विदेश दौरा पे थे, वो वापस आ गए हैं। अमित शाह जाके वहाँ पे पहुँचे हैं, घटनास्थल पे भी गए हैं, तो सारे एक्शन तैयार हो रहे हैं। इसका रिएक्शन बहुत शानदार होगा, जो दुनिया याद रखेगा। एक एग्जाम्पल सेट होगा, पहले भी एग्जाम्पल दुनिया तो याद रखा है सर, पुलवामा हमला दुनिया याद रख रहा है, ये हमला भी दुनिया याद ही रखेगा। स्ट्राइक भी दुनिया याद रखा है ना, सर्जिकल स्ट्राइक भी तो दुनिया याद रखा है ना, इसका भी रिएक्शन दुनिया याद रखेगी, याद रखेगी। बिल्कुल। सर्जिकल स्ट्राइक सबसे बेस्ट स्ट्राइक हुआ पूरे वर्ल्ड में, जो सारे लोग गए और सुरक्षित अपने काम करके वापस आए। और उसके बाद हमारा जो अपोजिशन, जो हमारे टेररिस्ट माइंड वाले हैं, वो बॉर्डर पे खड़ा थे कि फिर आएंगे, तो हमारे हनुमान की तरह उड़ के गया, स्ट्राइक कर गया। आपके इंटेलिजेंस वाले ये क्यों नहीं बता पाते हैं कि आज आतंकी हमला कहाँ होने वाला है? हाँ, ये आपका अच्छा सवाल है। फेलियर क्यों फ्लॉप होता है, थोड़ा हुआ है। कारण है कि देखिए, बाहरी आतंकी से ज्यादा इंटरनल प्रॉब्लम है। हम आपको अपना समझ के चीजें काम कर रहे हैं, आप हमारा मैटर को लीक कर दे रहे हैं। पिछले सरकारों में कितना रॉ एजेंट मारा गया था, जो पूर्व राष्ट्रपति का नाम आया था, याद होगा, नाम तो मैं नहीं लूंगा, फिर हो जाएगा धर्म और हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। उनके एविडेंस देने पे पाकिस्तान,
अदर कंट्रियों में हमारे रॉ एजेंट मारे गए थे कि फलना जगह जो 26/11 की इनपुट दिया था उसके बाद सारे रॉ एजेंट मारे गए थे। आज भी दस्तावेज में सरकार के पास लिखा हुआ है सब कुछ। तो हर चीज जो होता है, कुछ हमारे जो जयचंद के कहानी जो चलते आ रही है महाराणा प्रताप के टाइम से, आज भी जयचंद है। कुछ बातें इधर उधर। कौन है जयचंद, किस धर्म में है वो जयचंद? धर्म देखिए, हम लोग तो धर्म सब सारे धर्म को लेके चलने वाले हैं। वो एक धर्म लेके चलने वाले जो मारे हैं, तो हम किसी एक धर्म को तो नहीं कह सकते हैं, दूसरे को नहीं इल्जाम लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, जो इसके गुनाहगार हैं सदियों याद रखेगा इसका प्रतिकार, इसका आश्वासन भारतीय जनता पार्टी आपको देगी। इसका आश्वासन भारतीय जनता पार्टी आपको दे चुकी है। सर्जिकल स्ट्राइक जिम्मेवारी क्यों नहीं ले रही भारतीय जनता पार्टी? जिम्मेवारी क्यों ले? एक्शन पे केंद्रीय मंत्री आपका क्यों नहीं लेना चाहिए? तो रिएक्शन तो कर रहा है ना। जिम्मेवारी लेने से पहले फिर हम अमेरिका तक जाते थे हाथ जोड़ने के लिए ना, कुछ होता था तो बचाओ बचाओ पाकिस्तान मार रहा है, यूएनए के पास चले जाते, जब जाते हैं यूएनए को बोलते तुम्हारा मैटर नहीं है, मेरा मैटर हम समझेंगे। 28 लोगों का बदला लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई शंका ही नहीं है। 100% लिया जाएगा। चलिए, तो सशक्त सरकार है, ये पहले भी करके दिखाई है, आगे भी करके दिखाएगी। अब देखना ये होगा कि आखिर किस तरीके से जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री इस पर एक्शन लेते हैं। पूरे देश में खलबली मच गई है। जो सरकार लगातार दावा कर रही थी कि आतंकवादी को हमने जड़ से खत्म कर दिया, वो कल की घटना ने पूरे देश दुनिया को दहला कर रख दिया है। JK24 के लिए मैं समर राठौर, गया से।